गंगणपतये नमः। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का दिव्यरत्न ज्ञान चैनल में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करते हैं। सूर्यदेव का मेष राशि परिवर्तन होने वाला है। 14 अप्रैल 2022 से 15 मई 2022 तक सूर्यदेव मेष राशि में गोचर करेंगे। मेष संक्रांति इसे कह सकते हैं। अब मेष संक्रांति जब सूर्यदेव करेंगे तो निश्चित रूप से मेष राशि में राहु ग्रह का भी प्लेसमेंट बन चुका है, यानी कि राहु ग्रह पहले से ही यहाँ पर विराजमान हो गए हैं। अब सूर्यदेव जब मेष राशि में आएंगे तो सूर्य राहु की युति बन जाएगा। सूर्य और राहु की युति से सूर्य ग्रहण दोष होता है, पितृ दोष होता है। ऐसे समय में किसी बच्चे का यदि जन्म होता है तो निश्चित रूप से उसके ऊपर सूर्य ग्रहण का प्रभाव बना रहेगा। और उच्च के सूर्य होने के नाते सूर्य से भी सभी मनुष्य को विशेष बेनिफिट होता है, विशेष लाभ होता है, क्योंकि उच्च स्तरीय सूर्य जो है ये हमें सरकार से हमारी उच्च स्तरीय आत्मबल, पिता पुत्र के आपसी रिलेशन, हमारी आत्मा की ताकत जो होती है वो निश्चित रूप से सूर्यदेव के बलवान होने पर बढ़ जाती है। और सूर्य के बलवान का प्रभाव जो होता है हर किसी व्यक्ति के जीवन में विशेष अनिवार्य होता है, यानी कि आवश्यकता होती है। जब कभी सूर्य खराब हो जाते हैं, सूर्य का अशुभ प्रभाव हो जाता है, सूर्य कमज़ोर हो जाते हैं, वीक सूर्य के व्यक्ति के अंदर आप देखेंगे कि उसके चेहरे में तेज नहीं होता है, उसकी बातों को लोग सुनना पसंद नहीं करते हैं। और ऐसा व्यक्ति कई बार ज़्यादा लोगों के बीच में रहना पसंद नहीं करता, ऐसा व्यक्ति एकांतवास करता है। तो इस तरह की सूर्यदेव से हमारे जीवन में स्थिति परिस्थिति बनती है और सूर्य का ही ये राशि परिवर्तन है। सभी 12 राशियों पर इसके क्या प्रभाव पड़ेंगे। सूर्य राहु का युति बन रहा है और इससे कहीं आपके जीवन में कोई समस्या तो नहीं होगी। क्या करना चाहिए इस समय में, इसका उपाय भी आपको कार्यक्रम के मध्य में आपको बताएंगे। चूँकि सूर्य का जो ताकत है, जो सूर्य की पावर है, ऊर्जा है, वो हर किसी व्यक्ति को अनिवार्य है, चाहिए ही चाहिए। अब यदि हमें सूर्य की सकारात्मक ऊर्जा चाहिए, सूर्य राहु के साथ ग्रसित होकर के, ग्रहण दोष युक्त होकर के यदि हमारे जीवन में प्रभाव देने आ जाएं तो निश्चित रूप से हमें बड़े सावधानी पूर्वक सूर्यदेव की जो प्रिकॉशन है, परहेज है, उसे हमें अपने जीवन में जरूर करना चाहिए। सभी 12 राशियों का विस्तार से आपको विश्लेषण बताएंगे। ध्यानपूर्वक कार्यक्रम को सुने, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि के अनुसार देखा जाए तो सूर्य मेष राशि में ही आएंगे। सूर्य, चंद्र और राहु की युति मेष राशि में बनने वाला है। यहाँ पर उच्च का जो सूर्य होता है वो आपको अच्छे पद प्रतिष्ठा और आपके जीवन के अंदर जो आपकी व्यवस्थाएं हैं, चाहे आप नौकरी में हैं या फिर व्यापारिक व्यवस्था से जुड़े हुए हैं, निश्चित रूप से आपके उच्च स्तरीय वर्ग के अंदर आपके रिलेशनशिप को ये बेहतर तरीके से जोड़ने में आपको सहायता करेगा। अच्छे तरीके से आपके जीवन के डेवलपमेंट को आप अपने कर पाएंगे। आप आत्मबली रहेंगे, लेकिन राहु साथ में होने के कारण से ही आपको विशेष सावधानी भी रखनी होगी, क्योंकि ऐसे समय अवधि के अंदर कई बार हमारे जो रिलेशन है उनमें कमी आती है। पिता पुत्र के आपसी जो रिलेशनशिप होती है वहाँ पर दिक्कत आ सकती है और कहीं ना कहीं हमें आत्मीय रूप से आघात पहुँचा सकता है। तो इन सभी चीज़ों का ही आपको विशेष ध्यान रखना होगा। सूर्य का उच्च राशि में होने का मतलब होता है कि आपको पैतृक विरासत से बेनिफिट इस समय हो सकती है। पिता के उत्तरदायित्वों को, पिता के दिए हुए जिम्मेदारियों को आप बहुत अच्छे तरीके से निभा सकते हैं। और सूर्य का जो उच्च स्तरीय प्रभाव होता है वो दरअसल 1 से लेकर के 10 अंश तक, यानी कि मेष राशि वालों को 14 अप्रैल से 24 अप्रैल तक के समय को अपने जीवन में महत्वपूर्ण कार्यों को करने के लिए निर्धारित करनी चाहिए, क्योंकि इस समय अवधि के अंदर सूर्य और राहु की जो दूरी है वो काफ़ी ज़्यादा रहेगा। वृषभ राशि के जातकों के लिए ये समय द्वादश भाव में सूर्य के होने के कारण से थोड़े से आपको अपने जो महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट हैं उन पर बड़े विशेष सावधानी रखने होंगे। जीवन के महत्वपूर्ण प्रोजेक्टों को संभाल करके उनके केयर करना होगा,
उसमें किसी तरह की कोई गलती ना हो, त्रुटि ना हो, वहाँ पर आपको विशेष केयर करना होगा। अति व्यय से अपने आप को बचाना बहुत ज़रूरी होगा और आँखों से संबंधित कुछ परेशानी ना आए, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। द्वादश भाव में सूर्य राहु की युति होने के कारण से आपको थोड़े से अपने आसपास लोगों से सावधान रहना होगा, चाहे वो मित्र हों या शत्रु हों। हर किसी व्यक्ति के ऊपर आपको पैनी नज़र रखनी होगी। मित्रों की भी एक्टिविटी में आपको इस समय सावधानी रखने की विशेष सलाह दी जाती है। और खासकर 14 अप्रैल से 24 अप्रैल तक, जब तक सूर्य की उच्च स्तरीय प्रभाव रहेगा, 10 अंश तक ही सूर्य उच्च स्तरीय प्रभाव रखते हैं और उसके बाद सामान्य हो जाते हैं, मित्र राशि गत चले जाते हैं। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए ये समय निश्चित रूप से लाभ स्थान पर सूर्यदेव दिग्बली होते हैं। एकादश भाव में सूर्य, मंगल, शनि ये ग्रह राजयोगकारी होते हैं। तो मिथुन राशि वालों के लिए बहुत शानदार समय स्टार्ट हो रहा है और आपको ध्यान ये रखना है कि आपके पराक्रम के स्वामी होकर के लाभ स्थान पर जा रहे हैं सूर्यदेव, राहु के साथ युति बनाएंगे। ऐसी स्थिति में आपको विशेष सावधानी पूर्वक ही अपने लाभ को प्राप्त करना होगा। कई बार हम कुछ ऐसे निर्णय करते हैं जिससे हम लाभ प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन वो लाभ प्राप्त की हुई जो वस्तु है उसे बहुत लंबे समय तक हम नहीं चला पाते हैं, यानी कि क्षणिक सुख की प्राप्ति का लाभ हम ले लेते हैं। हमारे पास वैकल्पिक लंबे समय अवधि के अंदर सुख प्राप्ति के लिए तमाम तरह की सुख सुविधाओं को हम जीवन में जोड़ सकते हैं, लेकिन हम क्षणिक सुख की निर्णय कर बैठते हैं और उससे हमें जीवन में दिक्कत होने लगती है। यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए समय बेहतर है, लाभदायक समय है। नौकरी के दृष्टिकोण से देखा जाए तो आपके लिए बेहतर प्लेसमेंट का अवसर बनेगा। कारोबार व्यापार में प्रचुर धन लाभ के योग बनेंगे और सूर्य राहु की युति के माध्यम से आपको पूरे महीने आदित्य हृदय स्तोत्र का या तो पाठ करें या फिर सूर्य को आप जल चढ़ा सकते हैं, या फिर यदि आप गायत्री मंत्र का जप करते हैं तो आप गायत्री मंत्र का जप पूरे माह आपको जरूर करना चाहिए। कर्क राशि वाले जातकों के लिए ये समय बेहद प्रभावशाली समय है। सूर्य दशमस्थ संचार करेंगे। मेष राशि में उच्च राशि के सूर्य होंगे और उच्च राशि के सूर्य होने के नाते द्वितीय जब उच्च स्तरीय प्रभाव अपना दिखाते हैं तो ऐसी स्थिति में आपको अपने थोड़े से कुटुंब परिवार का विशेष केयर करना होगा। कार्य क्षेत्र के अंदर कुछ ऐसी जिम्मेदारियां अचानक आपको आ सकती हैं जिसके कारण से आप परिवार से दूर जा सकते हैं। विशेष जिम्मेदारी को निभाने के लिए आपको पारिवारिक अलगाववादी परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है, या फिर इस समय में आपको अपने बॉस के साथ में अपने रिलेशनों में थोड़ी सी कमी आता हुआ देख सकते हैं, क्योंकि सूर्य राहु के कारण से इस तरह की दिक्कत आपके जीवन में बन सकती है। या फिर पिता पुत्र या पिता पैतृक संपत्ति में कुछ विघ्न बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। तो ऐसी तमाम परिस्थितियां हैं जहां पर आपको विशेष सावधानी रखनी होगी और किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि सूर्य और राहु की युति बन रहा है और ये अगले 1 महीने का समय होगा, 14 अप्रैल से 15 मई तक। इस समय अवधि के अंदर आपको विशेष केयर करना होगा, विशेष सावधानी रखनी होगी। सिंह राशि के जातकों के लिए सूर्य का भाग्य में आगमन, भाग्य स्थान पर सूर्य का बलवान हो जाना अपने आप में एक विशेष आपको भाग्योदय के मार्ग का निर्माण करने वाला कारक स्थिति परिस्थिति का आप सामना करेंगे। इस समय अवधि के अंदर सिंह राशि वालों के लिए अति आत्मबल से अपने आप को बचाना होगा। जब तक आपके कार्य संपन्न ना हो तब तक कार्य को संपन्न ना समझें। कई बार भाग्य में जब राहु देवता विराजमान होते हैं तो ये अचानक आपकी कुछ ऐसी जिम्मेदारियां आपके जीवन में बढ़ाने लगते हैं जिन जिम्मेदारियों का कोई लेना देना आपसे नहीं होता है, यानी कि एक्स्ट्रा लायबिलिटीज आपके लाइफ में इंक्रीज करते हैं, ये उसे बढ़ाते हैं। कुछ पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, भाई बहनों के लिए एक्स्ट्रा कुछ ऐसी अचानक आपके ऊपर समस्याएं आ सकती हैं जिसको आप निर्वाह करेंगे, जिससे आप अपने जीवन में विशेष संपन्न करने की एक ताकत यहाँ पर एक्टिवेट होता हुआ देख सकते हैं। कन्या राशि वाले जातकों के लिए ये समय अवधि निश्चित रूप से बेहद सावधानी पूर्वक समय को व्यतीत करना होगा, क्योंकि सूर्यदेव द्वादश भाव के स्वामी होकर के अष्टम भाव में गोचर करेंगे और वो भी राहु के साथ। तो ऐसी स्थिति में कुछ अचानक आपको खर्चों का सामना करना पड़ सकता है। बॉस के साथ में, पिता के साथ में आपके संबंधों में दिक्कत आ सकती है, परेशानी आ सकती है
और तमाम तरह के अनसर्टेनिटी आ सकती है, यानी कि अचानक से स्थितियां परिस्थितियां आपके लिए बिगड़ सकती हैं। तो यहाँ पर सावधानी पूर्वक आपको समय को व्यतीत करना होगा, सोच समझ करके निर्णय लेना होगा और भगवान सूर्य नारायण की आपको विशेष उपासना करनी होगी। आदित्य हृदय स्तोत्र का आपको इस समय अवधि के अंदर पाठ करें और सूर्य को जल चढ़ाएं। तुला राशि वाले जातकों के लिए सूर्यदेव का सप्तम भाव में आगमन होना, यानी कि सूर्य राहु की युति सप्तम में बनना, यहाँ पर थोड़े से अपने व्यापारिक विशेष संरक्षण आपको करने की आवश्यकता रहेगी। पारिवारिक यानी कि जीवन साथी के सेहत स्वास्थ्य का भी विशेष रख रखाव, व्यापार का विशेष रख रखाव और आपके साथ जुड़े हुए तमाम तरह के लोगों का आपको पूरी निरीक्षण करना होगा, चौकन्ना रहना होगा। जागरूक रहते हुए ही अपने कारोबार व्यापार को आपको पूरी तरह से संचालित करना होगा। पारिवारिक पूरी केयरफुली अपने समय को व्यतीत करना होगा। नौकरी कर रहे हैं तो बॉस के साथ में अपने ईगो से बॉस को कोई दिक्कत ना हो, इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। यानी कि बॉस जिस तरह से कह रहे हैं उस तरह से आपको करना होगा, अन्यथा आपके ईगो से बॉस आपसे नाराज हो सकते हैं। बॉस के साथ में आपके रिश्तों में कड़वाहट पैदा हो सकती है और कैरियर के लिए बॉस के साथ दुश्मनी जो होती है वो कई बार भारी पड़ सकती है। इस बात का आपको विशेष सावधानी रखनी होगी। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए ये समय बेहतर है। सूर्यदेव का दशमेश होकर के आपके भाग्य में आगमन हो जाना, षष्ठ भाव में आगमन हो जाना, सूर्य राहु की युति बनेगा और ऐसे स्थिति में सूर्य षष्ठ स्थान पर विशेष फल देने में समर्थवान होते हैं। हालांकि राहु भी साथ में रहेगा, तो ऐसी स्थिति में आपको आपकी आमदनी का कोई मार्ग किसी तरह से परेशान रुकावट ना आए, अचानक कोई आपके बने हुए कार्य पे कोई विघ्न बाधा उत्पन्न न करे। इन सभी चीज़ों का यानी कि मित्र भी शत्रुवत व्यवहार कर सकता है। जिसे आप आगे बढ़ाना चाहते हैं वही व्यक्ति आपके ही मार्ग में रुकावट बनकर के खड़ा हो सकता है। इस बात का ध्यान रखना आपको बहुत ज़रूरी होगा। यहाँ पर राहु और सूर्य की युति के माध्यम से अपने पैतृक विरासत की आपको विशेष केयर करनी होगी। पिता के साथ संबंधों को और पिता की सेहत स्वास्थ्य का भी आपको थोड़ा सा विशेष इस समय अवधि के अंदर केयर करना चाहिए। ये समय रहेगा 14 अप्रैल से 15 मई तक, 1 महीनों का। मेष संक्रांति सूर्य काल जो समय है ये आपके लिए विशेष भाग्योदय कारक, विशेष करियर, व्यापार, नौकरी में इंक्रीमेंट देने वाला कारक समय है। पर बने बनाए काम में कोई खलल न पड़े, इस बात का विशेष आपको सावधानी रखना होगा। धनु राशि वाले जातकों के लिए पंचम भाव में सूर्य का आगमन भाग्येश होकर के विद राहु, यानी कि राहु के साथ पंचम भाव में, यानी कि धनु राशि वालों के लिए भाग्येश के साथ राहु का प्लेसमेंट होना, कहीं ना कहीं थोड़े से भाग्य में ग्रहण योग बन जाना। पंचम भाव में सूर्य के आगमन से आपको अपने संबंधों को, रिलेशनों को, लव लाइफ को, संतान के ऊपर विशेष सावधानी रखनी होगी। अपनी योग्यता पर आपको यथार्थ बातचीत करनी होगी। जिन विषय को आप समझते हैं, जिसको आप बड़ी बारीकी से जानते हैं, उसी विषय में बात करें, अन्यथा आपको एक्सपोज भी किया जा सकता है ऐसे समय में। यानी कि जो आप नहीं जानते हैं उस विषय में आप बात कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको जरूर एक्सपोज होने का अवसर बनेगा और वहाँ पर आप एक तरह से अपने आत्मबल को कमज़ोर कर लेंगे। तो कुछ सावधानियों के साथ इसके सकारात्मक लाभ लें। उच्च का सूर्य है। मकर राशि वाले जातकों के लिए अष्टमेश सूर्य चतुर्थ भाव में राहु के साथ आगमन हो जाना, ये अपने आप में एक तरह से कह सकते हैं कि आपके निर्णयों पर, आपके बैंक बैलेंस पर, आपको भूमि, भवन, वाहन इत्यादि चलाने पर आपको विशेष सावधानी रखनी होगी। सरकार के साथ इस समय में आपको किसी भी तरह का कोई उलझन पैदा नहीं करनी चाहिए। बेहतर रखरखाव के माध्यम से ही आप अपने जीवन की तमाम व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बना पाएंगे। गायत्री मंत्र का आप जरूर जप करें 108 बार पूरे महीने और सूर्य को जल चढ़ाएं। पिता के साथ अपने यदि संबंध बिगड़ रहे हैं तो उसे अच्छे बनाने का आप पूरा प्रयास करें। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए सप्तमेश सूर्य तृतीय भाव में गोचर करेंगे और तृतीय भाव में सूर्य का गोचर बेहद शानदार रहने वाला है। पराक्रमी रहेंगे, बेहतर तरीके से अपने करियर कार्य क्षेत्र पे आगे बढ़ेंगे। बस ध्यान ये रखना है कि कहीं अति आत्मबली ना बने, ओवर कॉन्फिडेंट होकर के कहीं कोई गलत निर्णय ना हो। करियर पर पूरी फोकस रखें, पूरा ध्यान केंद्रित रखें ताकि आपके कार्य किसी तरह से बिगड़े ना।
मीन राशि वाले जातकों के लिए ये समय कहीं ना कहीं बेहतर तरीके से अपने व्यवस्थाओं को आप बना पाएंगे। द्वितीय भाव में सूर्य के आगमन का मतलब होता है कि थोड़े से कुटुंब परिवार पर विशेष आपका निगरानी रहना जरूरी है। अपने धन का आपको केयर करना होगा और अपने वाणी पर आपको विशेष संयम रखना होगा। वाणी में यदि संयम रखेंगे तो निश्चित रूप से आपके बिगड़ते हुए काम भी आप बना सकते हैं। पारिवारिक रख रखाव केयर आपका करना इस समय में परम कर्तव्य रहेगा। और घर परिवार भूमि भवन से संबंधित कोई भी बड़ा निर्णय आपको सभी परिवार के सदस्यों के सहमति से ही लेना चाहिए। अपने निर्णय से ही आपको आगे नहीं बढ़नी चाहिए। इससे आप अपने जीवन के महत्वपूर्ण धन का व्यय कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, सूर्य और राहु की युति, सूर्य देव के राशि परिवर्तन पर यह विशेष वार्ता आपके लिए हमने कोशिश की कि इसे आपको समझाएं बताएं, ताकि आप भी अपने जीवन में इसका पूरा केयर कर सकें। सूर्य के महत्वपूर्ण उपायों को करने के लिए हमें सूर्य देव की आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए, सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए। आदित्य हृदय स्तोत्र एक अमोघ ब्रह्मास्त्र है सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए। तो हर किसी व्यक्ति को सूर्य देव के प्रसन्नता के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का अपने जीवन में अनुसरण पाठ, इसको अपने जीवन के दिनचर्या में जरूर जोड़नी चाहिए। जिस तरह से हमारे जीवन में खाना पीना रहन सहन हमारे जीवन के अभिन्न अंग होते हैं, उसी तरह से आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी आपको अपने जीवन में अभिन्न अंग बनाना चाहिए। इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। बस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, आपसे ऐसा हमारा निवेदन रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री सूर्यदेव।